अभी हाल फिलहाल में वी बिल्ड अ व्हीकल फॉर समबडी वेरी फेमस एंड दैट वाज वेरी मेमोरेबल. मतलब उस स्टैचर के क्लाइंट के साथ में काम करना वाज समथिंग रियली रियली अमेजिंग. आई थिंक आफ्टर 2 or 3 मीटिंग्स वी इवन फॉरगॉट. मतलब ही मेड अस सो कंफर्टेबल, वी इवन फॉरगॉट कि इवन द बहुत फेमस बंदा, यू नो. सो 99% ऑफ द टाइम्स अच्छा ही होता है. 1% ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स बुरा होता है. वी बिल्ड a truck for Indian Army. Oh, nice. Yes, so matlab, that's matlab, we cannot discuss all the details about it. Classified hai, but then it's a special ability truck that we built, and this was built for the first time in all of India. तो उसके बाद में मतलब आर्मी का बॉम्ब डिस्पोजेबल जो स्क्वाड होता है, they can reach a place really really quick with all the equipment. So, उसके अंदर हमारा मतलब that is what I'm proud of. वो I still think वो proud वो एक अलग ये धंधा मेरा बंद कराएंगे. Hello everyone, welcome back to another episode of Podcast. पहले तो this will be the 50th podcast of our channel. Thank you so much for loving us, for giving us so much love and support. We were planning कि ये 50th episode खास हो, कुछ अलग हो. So आज के जो गेस्ट हैं वो एक गेस्ट नहीं है, वो 2 गेस्ट हैं आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं. They are the founders of BYC जम्मू. हमने आज के पॉडकास्ट में रिलेटेड टू कार्स, ट्रक्स, कस्टमाइज थिंग्स उनके बारे में बात की है. ऑफ रोडिंग के बारे में बात करनी है. तो बहुत ही फन पॉडकास्ट है, कुछ सीरियस पॉडकास्ट नहीं है. आई होप आपको एंड तक अच्छा लगेगा, पर एंड तक देखेंगे. हम अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स डाल देंगे. बहुत ही बॉयज टॉक हुई है, तो प्लीज आप देखें. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज टू सब्सक्राइब. ऑल्सो वी हैव अनदर चैनल नेम्ड एज पॉडकास्ट शॉर्ट्स, जो हमारे चैनल के बायो लिंक में ही है. आप उसको भी जाके चेक करें, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. हम उसमें शॉर्ट क्लिप्स डालने वाले हैं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट. ये 50th पॉडकास्ट है एंड वी वांटेड कि कुछ स्पेशल हो, सो वी इनवाइटेड 2 गेस्ट्स, the dynamic duo of brothers Pranav and Dhimant. Hello, how are you? I thank you so much and congratulations on your 50th episode. Thank you. And I hope this goes bigger than ever. Yes, fingers crossed. Yes. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. बिल्कुल. Okay. So ये बॉन्डिंग कैसे शुरू हुआ एंड हाउ यू क्रिएटेड BYC, थोड़ा बताएं. Well, we were into machines right from the beginning, and मैं से 4 साल पहले आया था, ज्यादा दिवाली देखी 4 महीने इसलिए. I was already into cars, and actually not into cars but any machine, है ना. तो it always intrigued us how things work, how can we make them. So that's how it started, and slowly steadily being boys probably, but we fell for cars. So our dad was in police, so he had a gypsy. Okay. And for some reason we were really fascinated by it. So ये इसका थोड़ा सा technical knack ज़्यादा है. Okay. मेरा designing का knack है. Okay. So I started studying the lines of the gypsies and all those things, and he studied the engine and the working. I was in 10th probably, and that's when we built our first vehicle. Okay. Yeah, and we bought a scooter from a Kawadi guy, scrap guy, right? And we took that engine out, और इसमें ड्राइव ट्रेन बनाई, और मैंने जो डिजाइन किया वो तो हुआ नहीं. इस टाइम कम था, समर वेकेशंस था. So we built our first vehicle out of it. So that's how it started. But तभी से ठान लिया था कि कभी ना कभी we have to get into automotive professionally. Coming from the service background, that was not very easy, right? तो पहले नौकरियां वगैरह करी, सब कुछ करा. मतलब किया. Of course, there was no other way. Yes, very true. तो मतलब मेरे केस में right after my schooling, I went to US to pursue flying. So I flew there. और आप? मैंने ग्रेजुएशन किया क्योंकि अगेन वही फैमिली का था. Okay. यूपीएससी की प्रिपरेशन जो होता है, जेकेपीएससी की, उस लाइन में थे, तो
उसको छोड़ के फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हमने ये इकट्ठे जॉइंट वेंचर खोल किया शुरू। हाँ, बट इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मैं यूएस में फ्लाइंग कर रहा था तो साइड बाय साइड मैं अपनी गाड़ियां भी कस्टमाइज कर रही थी। ओके। तो वहां पे वो बहुत इजी था करना बिकॉज एक्सेस था चीजों का। और मेरा और इसका बॉन्डिंग तब तक वैसे ही था जैसे दो भाइयों में होता है, कुछ ज्यादा नहीं। हम लोगों की बात ईमेल पे होती थी। ओह। साल 1.5 साल में एक बार कभी ईमेल हो गया तो हो गया, अदरवाइज कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था बिकॉज आई वाज आल्सो गेटिंग यंग। ये तो अभी बच्चा ही था उस टाइम पे, तो मैं अपनी दुनिया में था, ये अपनी दुनिया में था। देन आई गॉट टू नो ऑल ऑफ सडन कि ये यहाँ पे रैली कर रहा है। ओके। सो मुगल रैली से ही स्टार्टेड हिज रैलिंग करियर एंड आई गेस यू वर द यंगेस्ट फ्रॉम JNK। फ्रॉम जेन। ओह नाइस। ऑल ऑफ इंडिया फ्रॉम। हाँ, उस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में यंगेस्ट था। क्या ईयर था वो? 2012 था एंड आई वाज 17। ओह नाइस। सो मतलब दैट इंट्रिग्ड मी। और उस टाइम पे यूट्यूब, सो दिस इज बैक इन 2012 राइट? सो यूट्यूब का भी इतना कल्चर था नहीं, बट मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुगल रैली दिखी एंड आई वाज लाइक दिस इज हार्डकोर रैली, मतलब हो रहा है कुछ ना कुछ। सो आई वाज डूइंग रैलिंग देयर, ही वाज हियर। सो मतलब दैट्स हाउ द बॉन्ड स्टार्टेड अगेन। आई केम टू इंडिया एक महीने के लिए आफ्टर 3-4 years, महीने के लिए भी नहीं, आई थिंक एक हफ्ते के लिए। सो दैट्स व्हेन वी गॉट कनेक्टेड बिकॉज तब मुझे घर से डांट पड़ने लगी कि तुम सीधा काम नहीं कर रहे हो, तुम आगे पीछे कर रहे हो, ये भी वही कर रहा है। सो टू स्पीक, मतलब हमारा दुश्मन एक जो हमें गाड़ियों से दूर रख रहा है। सो दैट्स हाउ आवर बॉन्डिंग स्टार्टेड एंड मतलब it's a different thing altogether when your brother is your business partner also. So we both have a different language because हम साथ में बड़े हुए हैं, पैदा हुए, तो हम एक दूसरे की आंख में देख के भी एक conversation hold कर सकते हैं, so, which actually helps us in our business, you know, or anything that we do. So now we are in the whole thing. The risk पूरा है और हम दो ही हैं, तो हम कर लेते हैं डिस्कशन जैसा भी करना है. So that's how the bond started. ओके ओके। लेकिन मोस्टली हमने ये भी सुना है ना कि ऐसा होता है कि फैमिलीज में बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको पार्टनर्स नहीं रखना चाहिए क्योंकि ओपिनियन क्लैश हो सकते हैं, उससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इज दैट ट्रू? कभी झगड़ा वगैरह कुछ? नहीं नहीं नहीं, so मतलब in that case we're very lucky to be born in such a family where मतलब सिखाया नहीं गया है बट देख देख के आ गया है. सो सपोज फॉर मी माय डैड सेज अभी दिन है तो मैं मानूंगा वो दिन है. आई वोंट क्वेश्चन एज मच एज आई वांट टू बिलीव कि दिन नहीं है, बट ही सेज दिन है तो दिन है. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. एंड द सेम थिंग गोज डाउन देयर आल्सो. इफ आई से समथिंग ही विल एग्री टू इट एंड इफ ही हैज अ ओपिनियन आई विल आल्सो एग्री टू इट. मतलब छोटा या बड़े वाला सीन नहीं है. इट्स जस्ट समबडी सेइंग समथिंग, वी ट्राई एंड स्टिक बाय इट until and unless that thing is wrong, proven later. So then we might have a different approach, but kabhi bhi clash touchwood nahi hota because we both respect each other's opinion and we follow that. So abhi tak aisa nahi hai. And haan, business mein shayad partners nahi hone chahiye. The day we will start making a lot of money might be a problem, but abhi tak कोई problem nahi. Abhi tak सब ठीक है क्योंकि दोनों उतना ही कटे हाल है. तो हमें कुछ अभी तक क्लैश का मटेरियल मिला नहीं है. डिसएग्रीमेंट्स होती है? अब बड़ी बात तो नॉट रिगार्डिंग पर्सनल, प्रोफेशनल इश्यू होती हाँ, है. तो ऐसा ये है कि बड़े भाई ने दोस्त से मार दी कि तू हाँ, छोटा होता है, चुप रहता है. रह। मेरे को पता नहीं, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. तो कैसे हैंडल करते हो वो सिचुएशन, स्पेशली अगर कोई जानवर वगैरह हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे अगर डिसएग्रीमेंट हुई? जो बड़े हैं उन्हीं की बात मानी जाएगी, बड़ा तो रॉन्ग भी हो सकता है. लेकिन एक बार जब ले लिया, ठान लिया ये है, तो ये सही है गलत वो बाद की बात. ओके ओके। बॉयज का कार्स एसेसरीज उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, Yeah. दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड? या नहीं, being a boy, yeah, मतलब वो तो था ही. But of lately there has been a change, by the way. मतलब we have seen a lot of girls interested in motorsports, in cars. They're exploring this field also. But मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है. But there is some divine connection with the vehicle. So मतलब we chose cars specifically in the machine segment. So to be really honest, machining, working of machines is what intrigues us. So as we speak right now, we are sitting here. We are getting a huge machine installed, जो हमें 10 साल से लेनी थी, और इंस्टॉल हो रही है वर्कशॉप पे. सो पिछले एक हफ्ते से मैं और दिमंत रोज वहां बैठ के 4 घंटे 5 घंटे उसको बस देखते हैं कि ये क्या है, कैसे चलेगा. सो दैट इंट्रीग्स अस. सो कार्स
मतलब चलाना पसंद है, उनको बनाना पसंद है, तो मे बी दैट्स व्हाई वी लव कार्स, बट generally we like all the machines. कोई सी भी machine होगी, even TV for that matter, speakers, cameras that you guys have, these mics, it intrigues us how this thing goes there, how it records and everything. So yeah. तो BYC कस्टम कैसे शुरू हुआ? So Backyard Custom actually इसका brain child है. So he when he was rallying, तो हम लोग मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया इसको आके, तो ये लोग अपनी रैली कार को बनाने के लिए they used to go out, मतलब ये इसके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग, ये पूरी टीम, and they used to spend a lot of money, and उसका रिजल्ट जो था वो मतलब समझ में नहीं आता था, इतना पैसा देके ये क्या मिल रहा है, बिकॉज उस टाइम पे व्हेन आई वाज डूइंग द सेम थिंग बैक इन यूएस है ना, तो वहां पे इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा था फॉर द सेम थिंग, और अच्छी चीज मिल रही थी. सो आई आस्क्ड हिम लाइक व्हाट टू डू, ही सेड आई वांट टू बिल्ड माय ओन व्हीकल. So that's how it started, and Backyard Custom, because हम लोग अपने घर के बैकयार्ड से ही शुरू कर रहे थे. So that's how Backyard Custom came into the game. And to be honest, मतलब it was such a small thing. The logo is designed by my cousin. He's also a brother. So it was all over nothing. मतलब we were just sitting and we decided this will be the name. And these guys made logos and everything before I arrived. So it was just a dream, basically. To be really honest, एक सपना ऐसा था जिसको somehow we just are trying to fulfill. वैसे फेसबुक और Amazon भी बैकयार्ड में बने, so yeah. Apple, गराज से शुरू हुआ. हाँ जी बिल्कुल. जम्मू में डिफिकल्टी है ऐसे करियर ऑप्शन को चूज करना या ऑप्ट करना फॉर द यंग जनरेशन, या कंपटीशन वगैरह उस टाइम पे? See, competition would always be nice. अगर वो होगा that'll be more than welcome. कंट्रोवर्शियल है, बट जम्मू में डिफिकल्टी है. इसलिए नहीं है कि पेरेंट्स रोक रहे हैं या चीजें नहीं है, 2-3 वजह से. कुछ मैं बताऊं, कुछ ये बताएगा, सो दैट आई डोंट गेट ऑल द हेट, बट वी नीड की पूरा कवर होता है. ओके ठीक है. सो प्रॉब्लम्स 2-3 स्केल पे. फर्स्ट इज professionalism in the team that you are. You are as good as your team, right? So when we started, a lot of people told us to start in Delhi, start in a metro city and all. We chose Jammu because this is where we were born. You know, so मतलब जहाँ जिस city से निकले उसी city को we had to give something back. So that's how we started in Jammu, and we शुरू के 2-4 साल तो जोश में निकल गए, दोस्त ये वो सब टीम आगे पीछे. But then slowly steadily we started realizing कि यहाँ पे corporate culture नहीं है. So उसकी वजह से to have an admin team is very difficult. Hiring here is very difficult. Skilled labor जो यहाँ पे आती है वो उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल की चाहिए. And they expect a lot of payment to be done, but काम थोड़ा सा कम. That is one issue. The second is so automotive एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, मतलब इसके अंदर में there are so many other industries involved. Glass is one of them. कांच लगता है जो गाड़ी के आगे पीछे है ना, वो हो गया. Metal industry is one of them. पेंट का है, upholstery का है. So there's so many different industries involved. So हम लोगों को वो different parts को जोड़ना is something that has taken a lot of time. So right now we have almost 60 or 70% things in house, जो हमें शायद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम कहीं और होते जम्मू के. बट अच्छी भी बात है उसी की. So in your hometown when you do something good, you get name, you get fame, और उसकी वजह से वो सब ले जाकर के एक मेट्रो सिटी में एस्टैब्लिश करना ज्यादा इजी रहता है. So suppose if I open my whole studio somewhere else also, I will have a history of 10 years of doing things. So वहां पे हो सकता है मेरे को इजी हो करना. बट जम्मू में ये डिफिकल्टीज है जो मैंने फेस करी है. आपने क्या करी? यहाँ पे वही मेनली तो लेबर का बहुत इशू है. आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, कल हो जाएगा, कल जब आएगा, अच्छा मासी के लड़के की डेथ हो गई है, उसकी शादी है, वो काफी डिलेज है. फ्रॉम वेंडर साइड भी, अपनी टीम से भी ऐसे है अनप्रोफेशनल बिहेवियर बहुत ज्यादा. Yes. क्योंकि अच्छे लोग जम्मू से निकल गए. And that actually, that's a good point. That makes us look bad. You know, suppose you bring your vehicle to me. I'm trying to be as professional as possible. है ना, तो मैं आपसे 2 ही चीजों की डिमांड करूंगा in return of whatever you want to get done, money and time. तीसरा जो है वो मैंने आपको कमिटमेंट करा, मैं आपको चीज दूंगा. अब मेरे जो टीम है पूरी, वो प्लस वेंडर्स या जो भी है, पूरा एक चेन है,
उस चेन में से एक भी ऐसा आगे पीछे हो गया हम्म, तो वो डिलीवरी लेट है ना। और अब यकीन मानिएगा ये जम्मू है तो यहाँ पे 10 में से 8 चीजें तो इधर उधर होंगी, उसको हम अकाउंट लेके चलते हैं आज। उसके बाद भी देयर बी सम सरप्राइज, यू नो, मतलब अभी लास्ट वीक वी हैड टू रिटर्न 3 व्हीकल्स बैक टू द कस्टमर बिकॉज एक स्पेसिफिक team member is missing or a vendor is missing or part is missing, and they just have to pick up a call. Probably they won't even pick up a call when they're messing it up. तो आप उनसे लड़ तो सकते नहीं, झगड़ तो सकते नहीं, you have to make shift करके अपना सिस्टम चलाना पड़ता है somehow, and it makes the company look bad. So that is one thing that I've seen, but I think with the changing time it'll also change. इंडिया के कई हिस्सों में हमने देखा है क्या हुआ है कि जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है ना, उन लोगों ने अपनी जमीनें वगैरह बेच दी उस टाइम के पैसे के चक्कर में, और कुछ लोग वहां रह गए, कुछ तो आगे पीछे चले गए। जिनके पास पैसा एकदम से आया उन्होंने खर्चा भी एकदम से किया और वो वहीं रह गए। ठीक है, आई सी द सेम थिंग हैपनिंग इन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू आल्सो। ओके, जब तक बच्चे निकल के काम नहीं करेंगे, पैसे की वैल्यू नहीं समझेंगे, कमिटमेंट की वैल्यू नहीं समझेंगे, दिस विल हैपन। यू नो, जम्मू में आज कोई नहीं आ रहा, लेकिन आज से 10 साल बाद कोई ना कोई तो आएगा। इंडस्ट्री वाले आएंगे, उनके पीछे लोग आएंगे, दे विल बाय योर लैंड्स, दे विल बाय एवरीथिंग, नॉट बाहर से बट लोकली। मेहनती आदमी मेहनत करके आपसे सब ले जाएगा, आप उसी टाइम पैसे लेके थोड़ी देर बैठे रहते, राइट? सो यंगस्टर्स नीड टू वर्क, दैट्स वन थिंग दैट इज मिसिंग हियर। ओके, एवरीबडी नीड, आप कितने भी अच्छे घर से आ रहे हैं, आपको पैसे की वैल्यू जरूर होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप कुछ करेंगे। आप नौकरी करें, कमिटमेंट से करें, परसिस्टेंस से करें, आप बिजनेस करें, सेम तरीके से करें। टाइम पास नहीं, लाइफ टाइम पास नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग आई सी हियर। लेड बैक एटीट्यूड है, ठीक है, चलता है, बट नाउ वी हैव टू compete with everybody. It's a pan world thing happening. ये खाली जम्मू या जम्मू कश्मीर या मेरे पापा या आपके पापा से बात अब निकल चुकी, you know, it is a bigger stage now. So that is the only thing I feel कि जम्मू थोड़ा laid back attitude, और ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके। हम पॉडकास्ट के पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आई गेस यू आर द ओनली वन राइट नाउ जो कस्टम्स कर रहे हैं। व्हाट मेड यू द मोनोपोली किंग? You're not monopoly king, to be really honest. मैं आपको जो भी थोड़ी देर पहले बताया वही है कि persistence है। कस्टमाइज मतलब बोलने को तो शायद बहुत लोग बोलेंगे हम कस्टमाइज कर रहे हैं। कस्टमाइजेशन इज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, देयर कैन नॉट बी ऑप्शंस इन मोड। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा उसमें से एक चुनवाऊंगा तो वो कस्टम नहीं है। कस्टम है आप क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो वैसा बना के देना, फंक्शनल बनाना। So we have been trying from past 10 years to fulfill that. So probably 90-95% we achieve it. थोड़ा सा तो रह ही जाता है बड़ी। So that is the only thing. We're not the monopoly king. I wish we were. But monopoly king नहीं है, and कोई ना कोई तो आएगा। कोई ना कोई तो आएगा और हमें रिप्लेस करेगा, क्योंकि अब हम बुढ़े हो गए। आएगा। So अभी now we are focusing towards little expansion. So monopoly का पता है। मोनोपोली का पता नहीं। ओके, 10 years इट्स अ ह्यूज नंबर, ओवर मतलब डेकेड ही हो गया। लगातार काम हो रहा है विदाउट कंपटीशन, तो ऐसा आता है कि आलस कि यार कल करेंगे परसों अगर नहीं, कंपटीशन ऐसा नहीं कि विदाउट था 10 साल, ऐसा नहीं। कंपटीशन आता है बीच में, थोड़ा सा बनता है, मजा आने लगता है और फिर वो चला जाता है। मतलब people think it's when you see the whole thing happening from outside, you think there's a lot of money which is being made. Startups are making huge money. Startups are probably they are making money, but लोगों को लगता है कि हम लोग भी बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत ये है, बहुत वो। ऐसा है नहीं, ठीक है। तो फिर जब किसी को आप बताते हो तो वो मानते नहीं। They try it. When they try, they understand कि है क्या। So ये हम लोग चला पा रहे हैं just because I don't know, I think एक तो बहुत पैशनेट है, दूसरा there has to be a USP in everything, है ना। हमारे में USP is this guy Dini, so this guy is technically he's gifted. Okay. He sees a problem, he knows how to solve it in his head, so that's how we keep on going. So जब तक ये BYC है तब तक BYC है। Okay. So if this guy decides I want to open something else, तो मैं खतरे में, then I have to find some other careers. So वो कह रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं
So that is the gist of the thing. So मतलब top down जो है ना वो down top everybody needs to be in the zone of what we are doing. So वैसा है बाकी आए हैं बहुत लोग आए हैं and I wish वो फिर से try करें. क्योंकि जब अगर मैं गाड़ी बना और उधर से आप बना रहे और उसका गाड़ी का कोई आपस में कंपैरिजन है then that's where the money exactly. not the money is but that's where the whole fun is. So that is there. Otherwise competition तो मतलब इस लाइन में क्या है ना कि जो दिल्ली बैठा है वो भी मेरा कंपटीशन है उसका मैं कंपटीशन हूँ जो बॉम्बे बैठा है उसका सेम है बिकॉज जो गाड़ी वाले लोग हैं ना दे वेरी पैशनेट वेरी वेरी पैशनेट तो वो अपनी चीज सही बनाने के लिए दे डोंट माइंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड सेंडिंग इट एनीवेयर. Okay. So that is the competition है competition इंडिया लेवल पे ही है. तो ऐसा होता है ना कि कंपटीशन मेक्स यू मतलब वर्क मोर Yeah. और हम और एंथुसियाज्म से करेंगे कि हाँ चलो कोई देख रहा है वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ. तो ऐसा आपको लगता है कि 10 साल जितना आपने काम किया अगर माइट भी अगर कोई चैलेंज या फिर कंपटीशन होता आप और इसे 20 टाइम्स बेटर या फिर 30 टाइम्स बेटर करते? It's very hard to say to be very honest. मतलब I cannot imagine that because हमारी मेहनत में या हमारे काम में कोई फर्क नहीं पड़ता. To be honest, थोड़ा सा चेंज है. शुरू के 3-4 साल हम संडे को भी काम करते थे. अभी हम संडेज क्लोज होते हैं and not because we want to rest or something. Our guys need rest. They also work their ass off. हाँ Yeah. slash Yeah. So they also work really really hard. So मतलब they also need to spend their time with family. हमारा कोई टाइम मतलब टाइमिंग तो है बट वो क्रॉस हो जाता है. सो मेहनत उतनी है सब कुछ उतना ही है. अब पता नहीं कंपटीशन होता तो शायद हम होते या नहीं होते भगवान जाने बट सब कुछ उतना ही कुछ चेंज नहीं है. डेडिकेशन उतना है. ओके. तो ऐसे क्रेजी एक्सपीरियंस कुछ हुआ है कस्टमर के साथ जो बार बार चेंज करवा रहा हो आपको? एक तो आपको वर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ और एक तो आप अच्छा एक्सपीरियंस बताओ कि हाँ भाई वैसा आना चाहिए गेस्ट. देखो अच्छा तो 99% ऑफ द टाइम अच्छा ही हाँ मेमोरेबल कोई मेमोरेबल ही होता है 99% ऑफ द टाइम. सो अभी हाल फिलहाल में वी बिल्ड अ व्हीकल फॉर समबडी वेरी फेमस एंड दैट वाज वेरी मेमोरेबल. मतलब उस स्टैचर के क्लाइंट के साथ में काम करना वाज समथिंग रियली रियली अमेजिंग. और आई थिंक आफ्टर 2 or 3 मीटिंग्स वी इवन फॉरगॉट मतलब ही मेड अस सो कंफर्टेबल इवन फॉरगॉट कि इवन तो बहुत फेमस बंदा यू नो. सो 99% ऑफ द टाइम्स अच्छा ही होता है. 1% ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स बुरा होता है और उसमें मतलब कोई कस्टमर की गलती नहीं है. वो दोनों तरफ से ताली दोनों हाथ से बजती है. एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग इतना कंज्यूम्ड होते हैं अपने काम के अंदर में. एक प्रोजेक्ट पे कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है एक पे कम लग जाता है तो वो थोड़ा बहुत इश्यूज आ जाते हैं. बाकी अदरवाइज वी आर ऑलवेज देयर टू सी. कस्टमाइजेशन है तो आप कभी भी बोलेंगे कुछ भी चेंज करना है तो हम चेंज करेंगे जब तक के आप वो टाइम और पैसा देने के लिए तैयार हैं उसी चीज को करने के लिए तो हम करेंगे. उसमें कोई इशू नहीं है. बट सी थोड़ा बहुत क्लाइंट्स तो होते हैं हर जगह जिनको थोड़ा कम सा ऑन एक एक्सपीरियंस तो बता ही सकते हो क्या हुआ है? अब बताने में तो इशू नहीं है लेकिन अगेन क्या बताना उसके बाद सी सर बता. हाँ. You लोग can बड़ी बार avoid होता the है. name. हाँ. सो जब आपको पेमेंट करना होता है ना उस टाइम पे यू नीड एक्सक्यूज कोई भी. एंड एक सर्टन टाइप के लोग होते हैं जिनको एक बहाना चाहिए होता है. वो बहाना कुछ भी मतलब अपने ये नहीं मैंने तो ये कहा था ऐसे नहीं ये तो उल्टा हो गया. जब उल्टा कर नहीं पहले वाला ठीक था वो रिवर्स करा के कैसे भी करके वो बोलेंगे कि काम खत्म हो कैसे भी करके. एंड पेमेंट के टाइम पे उनको वो हो कि नहीं भैया ये गलत हो गया था तो अभी इतनी नहीं कर सकते. ये होता है जो वो 1% वाले कस्टमर है. हाँ एक्चुअली क्या है ना देखो वो भी मतलब हम बेनिफिट ऑफ डाउट ही देना हाँ. चाहेंगे. हो सकता है हमारी तरफ से अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू हो सकता है उनकी तरफ से कोई बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट सो इट कैन नॉट बी सेम. सो मतलब हमारी लाइन में क्या होता है सपोज आप आएंगे मेरे पास तो मैं आपका एक बिल्ड ऑर्डर बनाऊंगा जो आपके साथ डिस्कशन करके बनता है. तो आप उसको जॉब कार्ड बोलते हैं हम लोग और बिल्ड कार्ड रहता है उसके पीछे. तो बिल्ड कार्ड को हम लोग आपसे डिस्कस करके आधा 1 घंटा लगा के मेरे डिजाइनर आपके साथ बैठेंगे हम लोग आपके साथ बैठेंगे सारी बात करेंगे और फाइनल करेंगे. आप उसको साइन करेंगे और सो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आज गाड़ी छोड़ी तो अभी शुरू हो जाए. सो देयर इज असेंबली लाइन थिंग वर्किंग है. सो आपकी गाड़ी जो है वो 4-5-6 दिन जब भी उसमें बीच में फर्स्ट वाला जो गाड़ी गया है उसमें जब से टाइम आएगा तो उसी ऑर्डर में वो शुरू हो जाएगा. सो फ्रॉम A to Z
हर एक स्टेशन है बीच में, हम्म तो उसमें वो चीजें होती जाएंगी। अब नाउ व्हाट विल हैपन इज प्रोबेबली यू विल गो होम एंड यू विल थिंक अबाउट इट, आपको 1-2 हफ्ता लग जाएगा, एंड देन यू विल थिंक प्रोबेबली मुझे शेप वो नहीं चाहिए था जो मेरे पीछे का रखवा दिया, एंड देन यू विल कॉल मी अगेन। सो अब क्या होगा ना, बिकॉज आपके पीछे और 10 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां, जितना भी नंबर है वो चल रही है उसी लाइन। सो नाउ आई हैव टू गेट दैट आउट ऑफ द असेंबली लाइन और उसको शुरू से हमें फिर डालना। तो वो तभी होगा जब, क्योंकि अब और भी गाड़ियां आ गई हैं, तो उसके बीच में कहीं मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इस सारे के बीच में क्या होता है कि एक तो वर्बली बात हो रही, आप मेरे को क्या समझाना चाह रहे हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो थोड़ी 2 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सो इन केसेस में कभी कभी आनाकानी होती है। इसके अलावा जो एक सेट जॉब कार्ड आता है, सेट जॉब कार्ड जाता है, उसमें कभी भी इशू नहीं आता। सो जनरली इसमें रहता है, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द मिसकम्युनिकेशन व्हिच हैपेंस। सो दैट इज अब जैसे कलर्स है, फॉर एग्जांपल सीट कवर का आप कलर चेंज करेंगे तो रेड में भी 1000 रेड्स, उसमें से आपने कौन सा फोटो में चूज किया वो कलर है, जो होगा वो शायद अलग हो। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जिसने पैसे लेने हैं उसको लगता है कि ये आनाकानी कर रहे हैं कि इन्होंने देने नहीं है, और जिन्होंने देने हैं उनको लगता है यार इन्होंने अपना काम चलाया। और सो दैट्स वेयर 1% हैपेंस, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, आई गेस। That can also be your too kind. Yes, yes, yes. Okay. I have heard, मुझे इतना गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस लीगल होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करवा सकते आप। तो आप मुझे थोड़ा समझाएंगे कि गाड़ी में क्या स्पेसिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस लीगल है और क्या नहीं करवा सकते हैं। ये धंधा मेरा बंद कराएंगे। So, let me be really honest with you. Any kind of modification is illegal. Okay. Any kind of modification is illegal, period. Okay. आप गाड़ी का बल्ब भी चेंज नहीं कर सकते जो मैन्युफैक्चरर्स की स्पेसिफिकेशन का नहीं है। आप ऑडियो भी नहीं डाल सकते। आप आगे क्या कर लो। सो मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी जैसे सिंपल वाइट हेडलाइट्स कर देते हैं लोग, उससे लेके टिल वो बड़े बड़े टायर्स, सब कुछ इलीगल है। कुछ लिखवा भी नहीं सकते आप। नहीं, ये स्टेट टू स्टेट है, कहीं पे आप कुछ, अभी आई थिंक लॉज भी थोड़े चेंज हो रहे हैं। नेशनली आप अपनी मतलब कास्ट से, रिलीजन से रिलेटेड या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स कोई नहीं लिखा सकता। ओके। कुछ भी नहीं हो सकता गाड़ी के अंदर लीगली। सो हमारा जो मेन काम है वो रैली कार्स बनाना है। ओके। सो रैली कार्स में और रोड कार्स में देयर इज अ डिफरेंस। रोड कार्स जो होगी जो आपकी पब्लिक रोड्स पे चलती है, रैली कार्स आर स्पेशली बिल्ट फॉर रेसिंग विच आर अलाउड ओनली ऑन अ रेस ट्रैक। ठीक है, उस अगर रैली कार्स हैं तो वो रैली के लिए पूरी सड़क बंद की जाती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, और वो वहां पे चलाई जा सकती है। रेसिंग में सिर्फ, या आप अपनी प्राइवेट लैंड है आपके पास कहीं, या आपके पास कोई फार्म हाउस है या उनके, सो पब्लिक रोड पे आप मॉडिफाइड कार्स को नहीं चला सकते। ओके। ये एक सेट रूल है, सीधी सी बात। ठीक है, आप ऑडियो भी नहीं चेंज करा सकते। ओके। ये लेकिन इतने हार्श रूल नहीं है सिंस करवा रहे हैं लोग कस्टमर्स। है, बिल्कुल है, हार्श रूल्स हैं। मैंने आपको बताया ना, गाड़ी वाले थोड़े से सनकी लोग होते हैं, थोड़े से पैशनेट लोग हैं। अब सरकार ने क्यों बंद करा ये सरकार जानेगी, बट ये वैसे ही है जैसे यार आप घर बनाएंगे, अपना कमरा बनाएंगे, गवर्नमेंट आपको बोलेगा आप पर्दे नहीं लगा सकते, आप बेड नहीं लगा सकते, आप ये नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते। आपने पैसे भरे हैं, आपने चीज ली है, योर जॉब इज टू इन्फोर्स इट, यू नो, समहाउ। सो इन्फोर्समेंट है, इसकी भी है, ऐसा नहीं है। एंड मोस्टली कॉप्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो मॉडिफाइड गाड़ी वाले लोग हैं ना, मॉडिफाइड में भी एक्चुअली बड़ी सारी टाइप्स हैं। मतलब कई लोग अपनी गाड़ी के ऊपर बड़ी सी एक एलईडी बार लगा लेते हैं, सोचते मॉडिफिकेशन है, दैट्स न्यूसेंस, है ना। पब्लिक रोड पे यूज कर रहे हैं आप, इसलिए कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हैं किसी को रेस्क्यू करने, तो मेरे को समझ में आता है। सो दोज आर न्यूसेंस, बट मोस्टली जो अगर आप रैली वाले लोग, ऑफ रोडिंग कम्युनिटी के लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है अराउंड, ये लोग वो लोग हैं जो लास्ट में भी रूल नहीं तोड़ेंगे, लॉज को अपहेल्ड करेंगे ये हर टाइम पे। अगर आप कभी मेरी मतलब बात का ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा कभी जम्मू की सड़कों पे ट्रैफिक सिग्नल होगा, जो एक नॉर्मल गाड़ी में लोग होंगे, अनमॉडिफाइड गाड़ी में, वो सिग्नल को मानेंगे भी नहीं, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज शायद आधे लोगों को तो पता भी नहीं है सिग्नल का मतलब क्या है, जो दूर से आए हैं, जिन्होंने पहली बार सिग्नल देखा, और कुछ ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते हैं, कोई लेना देना नहीं। बट
actual professional off-roader या professional motorsports person would sit there all alone, पूरा सिग्नल का वेट करे, ग्रीन होगा वो जाए, यू अंडरस्टैंड, राइट ऑफ वे क्या है वो देखेगा, पेडिस्ट्रियंस है उनको राइट देगा जाने के लिए पहले। सो जो जितने भी मॉडिफाइड लोग हैं ये पैशनेट लोग हैं ना, ये लोग रूल्स तोड़ेंगे नहीं, ये आपको तंग नहीं करेंगे सड़कों पे। आजकल हमने बहुत सारी थारें देखी होंगी, आपको आके तंग करेंगी लाइटें। So those are not the professional people. Those are not the people who are passionate about it. Those are just the people जो देख रहे हैं कि बड़ी थारें चलती हैं, बड़ी लाइट लगती है तो लगा लेते हैं। So that is not something that we also encourage. So I think मुझे ऐसा लगता है कि मॉडिफिकेशन पे एक लगाम होनी चाहिए for sure, बट उससे पहले ड्राइवर एजुकेशन प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Okay. कितनी सारी आप लाइसेंस होल्डर हैं, तो आई कैन बेट ऑन दिस, आपको लाइसेंस जब दिया गया आपको शायद बताया भी नहीं होगा कि सड़क पे जो बीच में लाइंस रहती हैं, व्हाइट लाइंस रहती है ना, एक सॉलिड रहती है एक डॉटेड रहती है, उनका क्या मतलब है दोनों लाइंस? मतलब बिल्कुल आप कट नहीं कर सकते अगर स्ट्रेट लाइन है, और अगर बीच बीच में है देन टू वे है आई गेस वो। राइट, हाँ। सो जहाँ पे डॉटेड डैश लाइंस है यू कैन ओवरटेक, एज इन यू कैन क्रॉस इनटू द अदर साइड एंड गो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। फिर उसके अलावा राइट ऑफ वे होता है। Okay. जैसे आप किसी 4-वे इंटरसेक्शन पे जाते हैं, मान लीजिए आप भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, ये भी आ रहा है, तो किस इंसान ने पहले जाना? वो तो लड़ाई का घर है ना, सब लोग ने पहले जाना। सो उसका भी एक राइट ऑफ वे है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सो उसको आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। तो वो सब चीजें पहले करना जरूरी है। ड्राइवर एजुकेशन बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में एक एक्सीडेंट हुआ, बस खाई में चली, बहुत लोग मर गए। That is because of the driver education, lack of driver education. I'm not saying that driver was a bad guy. No, not at all. This guy was a professional driver. I'm sure he was very good. But एक straight area जहाँ पे plain areas हैं, वहां से आप गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, आपका psyche अलग है, आपकी गाड़ी का behavior अलग है. And all of a sudden when you hit the bendy roads of the mountains, वहां पे गाड़ी चलाने का तरीका अलग है ना? उसका एजुकेशन का क्या है? कोई चेक पोस्ट रोक के उसको बोली कि आगे से पहाड़ शुरू होने वाला है। Probably this guy has no idea आगे पहाड़। So he went in full steam, you know, and the car, the bus fell into the gorge, which was really, really bad. Unfortunate था। But I mean, we have seen the same thing happening in rallies. जब पहाड़ों में रैली होती है और जो प्लेन के लोग आते हैं उनको शुरू में पता ही नहीं चलता कि अब मोड़ है, जैसे सपोज कर्व है या बेंड है, वो कितना बेंड है, यू कैन नॉट मेक इट फ्रॉम द एंट्रिंग ऑफ द होल थिंग। So driver education needs to be improved first, and then legality of the modifications and everything else can be still worked upon. So that is something that I really believe. Courtesy on the road. Yes, very true. हम मोस्टली देखते हैं जिनकी कार्स या व्हीकल्स मॉडिफाइड होते हैं वो लोग काफी चिल ऑफ रोड टाइप होते हैं। इज इट ट्रू या फिर है नहीं ऐसा नहीं, कुछ सीरियस भी होते हैं? नहीं, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, रिक्रिएशनल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, एंड दे कम फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ द लाइफ। ऐसा नहीं कि कोई एक एज ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, सो वी हैव अ सीक्रेट ऑफ रोड क्लब। इनिशियली इट वाज अ पब्लिक थिंग, बट देन देयर सो मेनी पीपल कमिंग, सो नाउ वी हैव अ वेरी सीक्रेट क्लब। सो उसके अंदर में वी हैव द यंगेस्ट ऑफ रोडर who is so the licensed one जो खुद गाड़ी चलाते हैं is around 18, Okay. and the eldest is around 60 something. सब चिल लोग हैं, इसमें से कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ रिक्रिएशनल हैं, बहुत चिल लोग हैं। ये लोगों के लिए ऑफ रोडिंग या एक्टिविटी इज जस्ट अ गेट अवे। Okay. और ट्रस्ट यू मी ऑन दैट, व्हेन आई से ऑफ रोडिंग इट डज नॉट मीन ओनली स्लश, इट डज नॉट मीन कि आपने पहाड़ फाड़ के कहीं दूसरी साइड चले गए। इट बेसिकली मीन्स टू रीच दैट प्लेस ऑफ योर सिटी जहाँ पे नॉर्मली किसी गाड़ी का जाना पॉसिबल नहीं है, इन द मोस्ट सेफेस्ट वे, यू नो, दैट इज ऑफ रोडिंग, गेट अवे। आपको जम्मू में इतनी सुंदर जगहें हैं जो आपने शायद देखी भी नहीं होगी आज तक, and that's what happens with off-roading. So you reach these places जहाँ पे लोग सिर्फ पैदल आ रहे हैं, you connect with those guys, and मतलब अभी what has happened of lately आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग दरिया में चले हुए हैं, so you are harming the nature also. The point is not to harm the nature, just go chill, enjoy, और इसी टाइप के लोग आपको मिलेंगे इसके अंदर। सबसे क्रेजी
आपने मॉडिफाई कुछ किया है वो आपको याद है कि अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट सो फार? मतलब पर्सनली तो हम लोग जो भी करते हैं हमें लगता है यही बेस्ट हर बारी जो भी गाड़ी हमारी कंप्लीट होती है हमें लगता है अरे यार ये बेस्ट है, फिर जब नेक्स्ट में आते हैं लगता है यार ये बेस्ट है। स्टिल मतलब कुछ एक्सपीरियंस एक रहता है, जैसे हम ओपनवाइज करते हैं तो हमें रहता है कि नहीं वो वाला था ना जो, तो वो थोड़ा बेटर था, मतलब ऐसा कुछ। पर्सनली हमारा जो फर्स्ट जो जिससे हम बहुत प्राउड थे वो तो बिगफुट थी। आयरन हाइड और बिगफुट। Iron Hide was the first one, but then वो special child है हमारा because that was the first ever child. So there's this project called Iron Hide that got us on map. Okay. This was back in 2016, 15 में 14 we established, 15 we launched our first Thar. मतलब that is very close to our heart, just because it was the first ever that we built. बट उसके अलावा मतलब एवरी प्रोजेक्ट दैट वी बिल्ड हमें तो लगता है यार यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। ऑल ऑफ देम आर लाइक किड्स टू अस, मतलब बच्चों जैसे हैं हमारे, है ना। तो उसमें से चूज नहीं कर सकते हम कि यार ये काम है या टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर कोई ऐसी गाड़ी होगी जो हमारे पास आगे सिर्फ धुल के गई होगी, मुझे लगता है यार ये भी बेस्ट होगी, इससे अच्छा नहीं हो सकता कोई। तो मतलब यही, दिस इज ऑनेस्ट आंसर। व्हाट डू यू थिंक? है ना, मतलब ये है। बट देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ। वी बिल्ड a truck for Indian Army. Oh, nice. Yes, so मतलब that's मतलब we cannot discuss all the details about it, classified है, but then it's a special ability truck that we built and this was built for the first time in all of India. तो Okay. उसके बाद में मतलब आर्मी का बॉम्ब डिस्पोजेबल जो स्क्वाड होता है, they can reach a place really really quick with all the equipment. So उसके अंदर हमारा मतलब that is what I'm proud of. वो I still think वो proud, वो एक अलग। ओके, नाइस नाइस। अब थोड़ा कमर्शियल्स पे आते हैं। Yeah. आपकी मॉडिफिकेशंस का कमर्शियल जो यूजुअली प्राइस रहता है वो किस रेंज में फॉल करता है और किस हिसाब से आप देखते हैं? थोड़ा ब्रीफ अगर दे सकते हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू। Sure. Let me you go first and then we pass. आई थिंक फ्री से शुरू होता है क्योंकि कई यंग लड़के आते हैं जिनको कोई सर्टेन चीज चाहिए और एक्चुअल में उसका इतना कॉस्टिंग नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वहां से शुरू होता है गिव अवे से। So you did give away या Oh, फिर? we do a lot of giveaways. As in, we don't say it's a giveaway. हाँ, I know. As in कि मेरे पास कुछ पड़ा और मेरे को उसकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही आपको देने को, तो आप लेके जाओ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। एज लॉन्ग एज यू एंजॉय दैट थिंग, तो आप लेके जाओ, आप एंजॉय करो उसको। अगर मुझे उसके लिए किसी को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट के अगर पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दैट वुड बी द कॉस्ट। बट अदरवाइज द पॉइंट इज नॉट टू मेक मनी आउट ऑफ थिंग्स दैट ऑलरेडी हैव, सो वी कैन गिव दैट आउट फॉर फ्री। से लेके इट गोज इन बिग नंबर एज वेल, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू। ओके, तो जनरल रेंज क्या रहता है? कोई रेंज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट ना स्टार्ट फ्रॉम 5 रुपीज। it starts from free. It starts from absolutely free. So मतलब ऐसा है कि हम आपको ये बोलते हैं कि अगर आपको काम करना है आपकी गाड़ी के ऊपर और आपके पास कोई चीज है, तो आप आ जाओ ना हमारे पास। आप हमसे टूल्स लो, खुद काम करो। आपको हमारी एक्सपर्टीज चाहिए, हम देंगे साथ में। So we are not just the workshop only. So we are a place where this community is being built. तो आपको गाड़ी पे काम करना आप आओ करो, आपको स्कूटी पे काम करना है आप आके करो। हाँ, हमारे बंदे आपको हेल्प करा देंगे वैसे करके। एंड मोस्टली कस्टमर का एक सेट बजट होता है कि इस बजट के अंदर हमने ये करवाना है, क्या करवाना है, वो फिर हम उस अकॉर्डिंगली करते हैं। ओके, तो अगर फिट नहीं बैठा? नहीं, इट्स अप टू देम। जैसे आप मान लीजिए अपने सीट कवर लगवानी है, तो सीट कवर 5,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। उसमें मटेरियल का डिफरेंस होगा, बनाने का डिफरेंस। सो इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं, क्या बजट देंगे। और इट्स जस्ट कि अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल देयर इज अ लेबर कॉस्ट इज वेल। सो हमारे काम में ना लेबर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है देन द सेट कॉस्ट, जस्ट बिकॉज मेहनत भी ज्यादा है। एवरीथिंग इज बिल्ट बाय हैंड, देयर इज नो मशीन डूइंग इट। सो एट टाइम्स क्या होता है, मान लीजिए आपने मेरे को बोला यार ये बना के देना इस कलर में, तो इस कलर को बनाने के लिए हो सकता है हमें 10 बार फेल ही होना पड़े। सो यू हैव टू अकाउंट दैट आल्सो। सो एंड मैंने अगर आपको बोल दिया कि ये जी X रुपीज में हो जाएगा, तो आप वो इस X रुपीज को आप नहीं क्रॉस करोगे, तो मुझे उसके अंदर रखने के लिए नो। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ सेट थिंग, बिकॉज इट्स ऑल कस्टम, सब कुछ ही कस्टम है। अब सेट चीजें कुछ हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सी के रेस्टोरेशन, तो उसकी लेबर सेट हो सकती है कि फुल रेस्टोर करना है तो लेबर इतने लग जाएगी, लेट्स से 1-1.5 लाख हो सकता है ना। बट पार्ट्स कितने डलेंगे वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है, तो वो वैसे करके।
ओके ओके Yeah. सो यूजुअली क्या होता है कि जो फाउंडर्स हैं या फिर जो चला रहे हैं कंपनी को हैव वेरी ऑफन मेंटल ब्रेकडाउन्स ऐसा कुछ हुआ होते हैं अंदर रहते हैं हमारे, बाहर नहीं निकलते। होते तो है, हाउ ऑफन एक अकर मतलब साल में 2-3 बार ही तो सेट है ना कि होगा ही जब होगा। वेदर चेंज होता है ना वैसे ही सर्दी और गर्मी 2 बार ही तो होता ही है। होते हैं। मतलब बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। अब तो गर्मी अब तो ज्यादा ही हो रहा होगा हाँ होने वाला है जैसे कभी गर्मी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही, मतलब आज हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ के अंदर, जहां अभी हम हैं इससे बेटर नहीं हो सकता। हम्म, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या चूज कर लिया हमने, हाँ। क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, फॉर श्योर होते हैं। इट्स जस्ट हाउ यू डील विद देम, एंड आई थिंक वी बोथ डील विद देम वेरी नाइसली बिकॉज वी डोंट डिस्कस इट विद ईच अदर। हम अपने अपने जब घर चले जाते हैं तो अपने जब बाथरूम में शायद जाके थोड़ी देर चीख चिल्ला लेते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। So, yes. और एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब हम दिखा भी नहीं सकते यार। अगर मैं इसको दिखा दूंगा आई एम मेंटली ब्रोकन डाउन, तो ये भी टूट जाएगा, तो वही से मेरे साथ होगा, और हम दोनों टूट गए तो हमारी पूरी टीम टूट जाएगी। सो इट वोंट गो फ्रॉम देयर। सो मतलब ये हम दोनों भी, मतलब होता भी है, बट वी टेक इट। एंड हाउ वन शुड हैंडल अगर आपसे कोई सबका पूछे अपना मैकेनिज्म है, मुझे ऐसा लगता है। कई लोग बात करके कर लेते हैं, कहीं छुपा के कर लेते हैं, जैसा भी हो, बट यू शुड ऑलवेज हैव वन पर्सन एटलीस्ट हम्म, जिसके साथ आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो हम्म, हर चीज को लेके। अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है तो आपको बोल देना चाहिए, वो भाई है या वाइफ है या ब्रदर है, कोई, इट कैन बी एनीबॉडी, या पेरेंट्स है फॉर दैट मैटर। एंड यू कैन क्राई आल्सो You should be crying, of course. Why not? You should cry very very often. Yes. ये बात करते मेरे रोने लगा। ओके ओके ऑल राइट हम पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में हैं वी नीड टू आप अपनी एडवाइसेस बताएं इतने 10 साल का एक्सपीरियंस है यू आर मीटिंग मेनी पीपल मोस्टली मेरे से तो ज्यादा ही आप मीट कर रहे होंगे हाँ तो आप हर एक सेट के लोगों से मिलते हैं हर एक जेंडर के लोगों से मिलते हैं तो सारा एक्सपीरियंस मिला के आप अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं एंड आप अपनी लाइफ का क्रक्स बोल सकते हैं अगर आप शेयर कर सकते हैं देन यू कैन आल्सो शेयर स्टार्टिंग विद या अभी हम खुद उस फेज में अभी समझ रहे हैं एडवाइस देने के उसमें अभी एज में नहीं हुआ। इनको बेटर पता होगा, 4 दिवालियां ज्यादा देखी थी ना। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बिजनेस वाइज पूछ रहे हैं या पर्सनल पूछ रहे हैं? जनरल कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू बिकम। एक गोल रखना बहुत जरूरी है। उस गोल को आप सीधा रास्ते पे चल के अचीव करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। परसिस्टेंस इज द की। किसी भी चीज के लिए परसिस्टेंस इज द की। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ इट, एक्सेप्ट देम। हाइज आर आल्सो पार्ट ऑफ देम, एक्सेप्ट देम, बी हम्बल। मतलब I still remember when COVID hit, that didn't do anything to us, like business wise, है ना, कुछ नहीं था, सब कुछ क्योंकि सेट तरीके से चल रहा था। बट फिर खुला, फिर बंद हुआ, फिर खुला, सब ठीक चल रहा था, लोग, दुनिया रो रही थी, तो और हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे यार क्या प्रॉब्लम है, ये सब तो ठीक है। और 6 महीने बाद हमें हिट किया उसकी वेव, ठीक है, एंड वी फेल डाउन लाइक एनीथिंग। सो वो एक टाइम था जब वी वर स्टिल वेरी पॉजिटिव यार, वेरी परसिस्टेंट, कि लगे रहो हो जाएगा। गालियां पड़ी आगे पीछे से, बहुत कुछ सुनने मिला, बट हम लगे रहे, मतलब वी डिडंट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। गोल क्लियर था, सो लगे रहे, एंड टच वुड वी जस्ट गॉट आउट ऑफ इट। एवरीथिंग इज इन द पास्ट, इट माइट हैपन अगेन। सो द पॉइंट इज टू बी हम्बल, बी परसिस्टेंट, and be crazy about the things that you want to do. Be very crazy about it. People would call you crazy. आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कुछ चेंज आएगा तो in future I'll let you go for sure. surely and role of your family and friends in your journey कैसा रहा अरे बहुत amazing, बहुत amazing। मतलब friends, so we both have common friends only. Because firstly तो हम दोनों ही friends, ठीक है, so we discuss anything and everything, we say anything and everything. ये फिर भी थोड़ा बहुत झिझक जाता है कभी बात करने से, बट मतलब we maintain that. उसके अलावा friends have been really supportive. मतलब I can count my friends on my fingers. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ग्रुप है कोई friends का, थोड़े से ही friends हैं, शुरू से हैं, आज भी वही हैं। और
बहुत हेल्प करते हैं हर चीज के अंदर, और जताए के हेल्प नहीं करते, उनका हेल्प करने का तरीका अलग है। और सेम विद अस, हम टांग खींच के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट बहुत हेल्प करते हैं, खड़े हैं पीछे, पता है कि है, उनको पता है मैं हूँ, मेरे को पता है वो है, तो इस तरह से चलते हैं। फैमिली, सो ऑब्वियसली एवरी फैमिली वांट्स वेरी गुड फॉर योर किड्स। सबको लगता है कि यार जो हम गुजरे हैं ये लोग ना उससे गुजरे। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इंसान का इसी तरह का नेचर है कि सबको गुजरना ही पड़ेगा उस चीज में से, जो गुजरेगा नहीं वो बनेगा नहीं। सो हर एक बंदा अपना चूज कर लेता है। सो हम लोगों ने जब अपना पैशन चूज किया, तो फैमिली को खुशी तो थी इस बात की कि पैशन चूज किया, बट वो तो कहीं ना कहीं घबराए हुए थे कि यार ये इनको वो ही सब करना पड़ेगा जो हमने करा। सो शुरू में थोड़े से एडमिन थे, लेकिन देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग अस, दे सपोर्ट अस लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब बहुत फिल्मी है इफ आई थिंक अबाउट इट, है ना, मतलब है ना, हाँ बहुत फिल्मी है। So, मतलब माय फैमिली कैसे, इट्स गोना गेट मी इमोशनल, बट my dad is a achiever. So this guy went out of his ways to make whatever he has made, just to make sure his kids are comfortable, है ना। तो उनको जब हमें वो हाथ गंदे करते देखते हैं या वेल्डिंग करते देखते हैं या नीचे लेटते देखते हैं, तो हमें तो नहीं बोलते, बट वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार ये लोग क्या कर रहे हैं। बट देन वी सी दैट प्राउड इन हिज आईज दैट हम लोग लगे जो भी कर रहे हैं उनको अब, मतलब ही सपोर्ट्स अस इन अ वेरी डिफरेंट वे, और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम कोई एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमा के लाएंगे देंगे, नहीं, उनको लगता है यार खुश रहे किसी भी तरीके से और अपने मर्जी का करे, तो वो वैसी वाली सपोर्ट है। एंड मदर इज देन अगेन वही फिल्मी टाइप का कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रही है, तो रेजिस्टेंस होना जरूरी था, बट ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। कोई फैमिली में होना चाहिए, नहीं 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 ये नहीं कर सकते आप हाँ हाँ ऐसा। हाँ, होना तो चाहिए। शायद अब हम बनेंगे एक दूसरे के। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पॉडकास्ट, हमें तो बहुत मजा आया। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हाउ अरे Did you like it? यस ऑफ कोर्स तन्वी, इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया। टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज आवर मोस्ट इनफॉर्मल चिट चैट, लेस ऑफ अ पॉडकास्ट आई गेस। Yeah. सो आई होप आपको भी मजा आया होगा, एंड फ्यूचर में वी वुड लव टू डू समथिंग टुगेदर अगेन, Yes. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू Thank you. सो मच सर, आप कुछ बोल सकते हैं। Thank you for inviting. ओके, ऑल राइट, ये थे हमारे साथ धीमंत और प्रणव। जैसे कि आपने पूरा पॉडकास्ट देखा, बहुत ही चिल, बहुत ही फन पॉडकास्ट हुआ है। आई गेस ये जितने भी हमने पिछले पॉडकास्ट किए, आई डोंट रिमेम्बर कि हमने इतना फन पॉडकास्ट किया है। अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या फिर बाकी किसी पॉडकास्ट के रिलेटेड कुछ रिकमेंड करना है, कुछ बताना है, कुछ फीडबैक देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Please like this video. Please share our podcast channel to your friends, to your family, and we will see you in the next one.